बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी थी, और आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज यूनिट 2 की 2.2 करेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है वेरीफाई अ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है आपने वेरीफाई करके बताना है, यानी कि साबित करना है, आपने प्रूव करना है ये कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर अ मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए है या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो आपने सॉल्यूशन इसको ध्यान से देखना है। तो इसका मतलब ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो कहता है इसमें, अगर इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं, चले बता देता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये हमारा पेज 14 पे कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस लॉ, इस कानून में क्या होता है, स्टेट दैट इफ़ द ऑर्डर ऑफ द टू होल नंबर, यानी कि टू होल नंबर का आपको ऑर्डर दिया जाए टू बी मल्टीप्लाइड टू चेंज्ड, यानी उनको आप मल्टीप्लाई इस तरह से करें कि उनको चेंज करके मल्टीप्लाई करें, तो देयर प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। और जब उसको आप मल्टीप्लाई करें तो उसके प्रोडक्ट में कोई भी यानी कि जो रिमेन आए, यानी जो आंस आए, उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो इसके मुताबिक इसको क्वेश्चन को हमने हल करना है। और दूसरा फिर आगे होगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एनी थ्री होल नंबर, वो कहता है इस लॉ में आपको 3 होल नंबर्स दिए जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई के लिए द ऑर्डर ग्रुपिंग ऑफ द फर्स्ट टू, उसको आप मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि पहले दो को ग्रुप करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखें यहाँ पे उसने पहले दो को, यानी इस एग्जांपल में पहले दो को ग्रुप किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इस 5 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया, तो एंड पे जो आंसर आया वो 30 आ गया। तो आगे फिर वो कहता है एंड और द लास्ट टू नंबर डज नॉट इफ़ेक्ट द फाइनल रिज़ल्ट, यानी कि वो कहता है अगर आप लोग पहले दो को ग्रुप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एंड पे आंस निकालते हैं, और फिर अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, इन दोनों को ग्रुप करते हैं, यानी पहले को आप नहीं ग्रुप करते, वो बाहर रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और एंड पे जो रिज़ल्ट आता है दोनों का वो एक जैसा आता है। तो ये देखें यहाँ पे वो उसने प्रूव किया है, तो एंड पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि 2 और 5 दिया हुआ है, उसने कम्यूटेटिव लॉ में ये था कि आप उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करें लेकिन इसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क ना आए। तो 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करता हूँ फर्स्ट टाइम में, तो इसका जो आंसर 5 2 टाइम होता है मेरे पास 10। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो देन भी आपके पास 5 2 टाइम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, चूँकि उसे हमने बता दिया कि ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ही है। ठीक है, इसी तरह आगे आपने 5 मल्टीप्लाई अगर आप 12 करते हैं तो 12 5 टाइम होता है 60। तो इसी तरह अगर आप इसको चेंज करते हैं, यानी 12 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में, तो आपके पास फिर भी क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसके जो रिज़ल्ट है इसका अनचेंज, यानी चेंज नहीं हुआ, तो हैंस हम बता सकते हैं उसको हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ
कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसका, ये मैंने सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। वैसे इसमें क्वेश्चन और भी है, लेकिन सिर्फ मकसद मेरा ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है इन 2 क्वेश्चनों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने इन 2 क्वेश्चनों को किया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें वो कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। वो कहता है वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है। कैसे, ये उसने 3 रकमें दी हुई हैं, तो इसको मैंने जब डेफिनेशन पढ़ी थी वो कहता है अगर आप इस क्वेश्चन में पहले 2 को ग्रुप करके मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पे जो रिज़ल्ट निकालते हैं दोनों का रिज़ल्ट एक जैसा आना चाहिए। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन, अगर मैं 2 × 5 आगे फिर मल्टीप्लाई 9, पहले मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 5 2 टाइम 10 और ये 9 के वैसे का वैसा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 90। इसी तरह वो कहता है आप अगले 2 को ग्रुप करके बताएं कि इसके आंस में जो है फ़र्क आता है या नहीं। तो इसके आंस में आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मैंने 2 बाहर रहने दिया इस बार, तो 9 5 टाइम 45। अब 45 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है, देखें दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आया है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, एंड पे आप ये छोटी सी स्टेटमेंट दे सकते हैं। आगे इसका क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन आगे 1 के बाद 5 वाला किया है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं जी। ठीक है, 8 × 9, पहले मैं इन दोनों को ग्रुप करूँगा और मल्टीप्लाई 30 बाहर रहने दूँगा। ठीक है जी, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 8 होता है 72 और मल्टीप्लाई 30 वैसे ही। ठीक है, अब इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 और 30, इसको मल्टीप्लाई किया 0 0, 3 2 टाइम 6, 7 3 टाइम 21, 0 6 1 2। ठीक है जी, इसका जो रिज़ल्ट आया है 2160। और इसी तरह अगर मैं इस साइड पे ग्रुपिंग करता हूँ अगले 2 हिस्सों को, ठीक है जी, पहले मैंने इन दोनों को किया, आगे आप इन दोनों को ग्रुप करके सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई 9 0 0 और 9 3 टाइम 27। ठीक है जी, अब 270 है, इसको 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 270 और मल्टीप्लाई 8, 8 0 8 7 56 और 5 कैरी यहाँ पे आ गया, 8 2 16 और 5 21। ठीक है जी, यहाँ पे 2160। देखें इसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आया है, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट तो किया है, खैर एक आध उसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। वो कहता है शो दैट अ होल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो कहता है ये जो 1 है ये जो है शो करें, इसमें भी यानी हमने साबित ही करना है कि मल्टीप्लाई आइडेंटिटी जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो अगर आपको बताऊं, कहता होल नंबर 1 इज़ आर नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों होता है देखें ज़रा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4। ठीक है जी, अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 1 इसलिए कि आप 1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो इसका जो आंस है
वो 4 ही आएगा। यानी कि जो जिस हिस्से के साथ इसको मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 4 पहले लिख लूँ और 1 बाद में लिख लूँ तो देन भी इसका जो आंसर है वो 4 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो एंड पे जो है आप चाहें तो कोई स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखें दस द होल नंबर ऑफ 1 जो है इज़ नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दस द होल नंबर, ये आप एंड पे इसकी स्टेटमेंट देंगे ताकि उसे वेरीफाई हो जाए कि ये हमने शो किया है। 1 जो है इज़ नोन एज, हम जानते हैं कि एज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, ये आप स्टेटमेंट दे देंगे। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आप उसको जो है 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे रिज़ल्ट सेम ही है, चाहे जो सा भी क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊँ, इसके आगे वाला क्वेश्चन आप देख लें कि यहाँ पे 10 है, 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें 10 ही रहेगा। यहाँ पे 25 है, 574 है, 1385 है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन रकमों में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो देन हम एंड पे स्टेटमेंट यही लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि दस द होल नंबर 1 इज़ द नोन एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आई है वो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी आई है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई ही करने हैं हमने। तो यहाँ पे देखें, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन, द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड सम ऑफ एनी टू अदर होल नंबर। वो कहता है कोई भी जो नंबर है होल नंबर है और जो दूसरे सम ऑफ एनी टू अदर होल नंबर इज़ द सेम एज द सम ऑफ द टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द होल नंबर एंड ईच ऑफ द आइडेंटिटी। तो यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि अगर आप उसको दो तरह से मल्टीप्लाई करके और जो आगे प्लस वाला होल नंबर है उसको भी सिंप्लीफाई करें, दोनों का जो रिज़ल्ट होता है वो सेम ही आता है। तो एंड पे उसको हमने जो है बता देना है कि दस प्रूव दैट। तो इसको मैं जो है मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूँ यहाँ पे। बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैं जो है मज़ीद इसको ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जा रहा क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका पहला क्वेश्चन जो है टू मल्टीप्लाई 3 + 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। इसको जो है सिंप्लीफाई हमने एडिशन के हवाले से मल्टीप्लिकेटिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के हिसाब से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह 2 हिस्सों में इसको पहले जो है हल करेंगे। यहाँ पे देखें 2, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पे लिख लूँ फिर आपको जो है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है वो इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 2 जो है ये 5 के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट हमें ये बता रही है कि ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमने जो है 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में जो प्लस का साइन है वो वैसे ही रहा, फिर 2 मल्टीप्लाई हम
5 करेंगे, ठीक है। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन इसके रिज़ल्ट में जो है वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो देन ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन होगा। तो ये मैं 2 बाहर रहने देता हूँ, पहले इसको मैं करता हूँ प्लस। 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है जी। अब 2 और 8 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 2 ज़ार कितना होगा 16, ठीक है जी, इक्वल टू। अब इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसको भी और इसको भी, उसके बाद हम जो है इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले प्लस किया बाद में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 और ये प्लस 5 2 टाइम 10 होगा, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 16 ही आएगा। देखें दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आया है, तो उसको आप बता सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इसका आगे वाला जो पार्ट है वो लिखूँगा मैं, कोई तकरीबन ये मैं चौथे नंबर वाला पार्ट है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। फोर्टीन प्लस 16, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम प्लस करेंगे तो इस स्टेप में हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो 10 मल्टीप्लाई, इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और अब 10 को दोनों के साथ मैं लिखूँगा, पहले मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 16, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 आपने बाहर रहने देना है, इनको पहले आप करेंगे प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 16 में ये 0 1 और 1 2 और 3 30 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। इसका आंसर आ गया 300। अब इसका भी आंसर 300 ही आएगा। अब यहाँ पे हम जो है पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 140 आ जाएगा, प्लस 16 को 10 के साथ करें तो 160 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे 0 0 1 और 1 2 और 3, तो ये 300 आ गया, ठीक है जी। तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम रहा, तो आप जो है उसे बताएं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे इसका जो है मैं क्वेश्चन मज़ीद कोई नहीं कर रहा, मैं आगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 करूँगा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। और उसका जो है पहला पार्ट ही करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस, ठीक है। लेकिन लॉ जो होगा वो यही लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप देखें बुक में, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के हिसाब से इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे एडिशन था तो यहाँ पे इसलिए प्लस लगा हुआ था। अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे देखें हर एक के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसको मैं रूल यही होगा, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन 2 7 माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे जो है 2 को दोनों के साथ, जैसे मैंने पीछे प्लस वाले क्वेश्चन में समझाया है, -2 मल्टीप्लाई 4। अब 2 को आप वैसे रहने देंगे, इनको पहले करेंगे माइनस, 7 में से 4 निकालें तो आपके पास 3 आता है, तो 3 2 ज़ार 6 होगा। अब यहाँ पे हमने पहले माइनस किया है बाद में मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, पहले जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस। तो 7 2 टाइम 14 माइनस 4 2 टाइम आपके पास होगा 8। अब 14 में से आप जो है 8 निकाल लें तो आपके पास बचता है 6, ठीक है। देखें दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है, तो आप जो है उसको बता सकते हैं हेंस
प्रूव्ड। इसका जो है पार्ट मैं कर देता हूँ आपको, लास्ट वाला जो पार्ट है वो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5, 30 मल्टीप्लाई 22 माइनस 12। ठीक है, तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, पहले हमने माइनस करना है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई पहले करके सेम लेके आना है। 30 22 माइनस 12, और इधर आप जो है 30 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 12। इस साइड पे आप जो है 30 बाहर रहने देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 12 में से आप 22 में से 12 निकाल लें तो 2 में से 2 निकालें 0, 2 में से 1 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा। इधर आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस। अब 30 के साथ 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 0, 3 2 are 6, 2 0 0 और 3 2 are 6, तो 0 6 6। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 660 माइनस, और अब 30 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 30 को 12 के साथ। 2 0 3 2 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई 1 0 और 3 1 3, 0 6 और 3, इसका 360 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को हम जो है माइनस करेंगे। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 300 आना चाहिए। तो ये 660 है, ये 360 है। 0 में से 0 0, 6 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। अब इस 6 में से ये 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास देखें दोनों में 300 आ गया है, तो एंड पे आप उसको बता दें हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आगे जो इसकी एक्सरसाइज में ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर आपकी MCQs में आ जाती है एनुअल पेपर में। तो इसको आप इसी मैं बुक में ही आपको बुक पे आपको समझा दूंगा कि ये कैसे आपने फिल करनी है। यहाँ पे जो पहला लॉ फिल इन द ब्लैंक है, ये अगर आप लॉ देखें, जिसने ये मेरे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, देखे हैं, उसको ये इसकी अच्छे से समझ आएगी। जहाँ पे रकमें आती हैं, अलग-अलग एलिमेंट आते हैं, यानी 5 + 6 होता है, और इसका जो रूल है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक, यहाँ पे जो है पहले इन दोनों को सीधा लिखें, और फिर जो है यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और प्लस करेंगे 5, और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक इसको हमने अभी अभी किया है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 300 पहले है और डैश कह रहा है आगे उसने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है 100 + 30, ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। अगर यहाँ पे 100 + 30 है तो इसके अपोजिट, जैसे मैंने क्वेश्चन को लाइन लगा के हल किया है, तो अपोजिट में ये होगा कि 300 पहले आ जाएगा, 100 बाद में। तो इसका मतलब है इस 300 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लॉ है, यहाँ पे ये लॉ ऑफ कौन सा लॉ है, इस लॉ के मुताबिक तकरीबन यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन के मुताबिक यहाँ पे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको प्लस करके आंसर निकालेंगे। तो इधर जो इसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, हमने पहले 2 को ग्रुप किया था, तो अपोजिट साइड में हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम 10 और 25 को ग्रुप करते हैं। तो इसमें देखें 10 उसने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आना है 25 जी। इसी तरह यहाँ पे ये 20 है, और फिर वही रूल एडिशन का, तो पहले हमने इन 2 को ग्रुप किया है
ग्रुप करने के बाद आंसर निकाला। और इसी तरह अगले स्टेप में क्या होगा कि हम 30 और 75 को ग्रुप करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा हिस्सा आएगा वो ये जो पहले वाला है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन का, अब ये पहले ये एडिशन के हवाले से आए हैं लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आया है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी। तो क्या करते हैं इसमें, अगर हम जगह चेंज करते हैं, पहले 10 लिखते हैं फिर 5, तो अगले स्टेप में हम जो है वो पहले 5 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस लॉ के मुताबिक। अब दूसरा भी इसी लॉ का मुताबिक है। तो इस साइड पे आप देखें राइट हैंड साइड पे कि यहाँ पे जो है 500 मल्टीप्लाई हो रहा है 725 के साथ। इसका मतलब ये हुआ इस यहाँ पे इसने जगह चेंज की है कि पहले जो है 725 लिखा और 500 बाद में। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूँगा 725। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आगे क्वेश्चन, अब ये फिर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ आ गया। पहले एडिशन वाले थे, अब मल्टीप्लिकेशन। पहले हम इन दोनों को ग्रुप करें, मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरी इसके साथ ग्रुप करते हैं। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि 15 और 25 को ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने जो है खाली जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये जो 15 आता है। ठीक है जी, 15 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस साइड पे बिल्कुल इजी फिल इन द ब्लैंक है, कोई इतना इसमें नहीं है। सिर्फ आपको अगर लॉ समझ आए हैं तो उसके मुताबिक आपको ये समझ आएगी कि यहाँ पे देखें 30 है, फिर 70 है, फिर 100 है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 30 है तो उसके बाद 70 है तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। सिंपल अगर मैं बताऊँ लॉ भी अगर आपके जहन में नहीं आता तो एंड पे 100 है तो एंड पे 100 आ गया। अब यहाँ पे पहले 10 है, फिर 50 है, 15 है, फिर 35 है। इसका मतलब है यहाँ पे भी ऐसे होगा। अब 10 को दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके आपको ये एंड वाला जो सवाल ये वाला था ना, ये क्वेश्चन, इसके मुताबिक ये आया है, यानी कि वेरीफाई, वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई ओवर एडिशन के हवाले से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो 10 को 15 के साथ लिखा, फिर इस 10 को 35 के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे 30 को पहले मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिखा, यहाँ पे देखें, फिर इस 30 को 12 के साथ लिखा, यहाँ पे देखें। ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 10 to 50 आ जाएगा, फिर 10 के साथ आगे क्या आएगा 35। ठीक है जी। अब लास्ट में ये अब माइनस वाला है, लॉ कौन सा है, सब्ट्रैक्शन वाला। तो इधर आप देखें इस साइड पे कि यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 100 और 75 दोनों टाइम आया है। इसका मतलब एक टाइम यहाँ पे होगा और यहाँ पे अब हमारे पास होगा 100। ये थी जी इसकी फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। मज़ीद अगर फिर भी आपकी कोई इसमें क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।